चलिए जी, आप लोग कंटिन्यू करते हैं, बताइए। हाँ श्रीकांत, और कुछ पूछ, जो जिन लोगों को जो भी डाउट है बताओ। देखो इनमें और क्वेश्चंस है कोई? कुछ पूछना आप लोगों को, बाकी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये सब सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? सर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा इसमें। अच्छा, बाकी मतलब लोग मेरे को तो बताइए। हर हम्म। क्वेश्चन को इंटरनेट पे देखकर फिर उसको समझते हैं, तो उसको देखकर जैसे लगता है अगला वाला भी कर ही लेंगे, बट उसमें थोड़ा सा लॉजिक कहीं और दिक्कत होती है। ये सब बट आसान है, जैसे देखो अगर यहाँ आप सॉल्व करोगे ना, बस थोड़ा सा क्या होता है, आपको रिमाइंडर निकालते जाना है, फिर यहाँ आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना। जैसे 3 की पावर है ना। यस सर, वो तो प्रैक्टिस करके आएगा आई गेस। तो इस तरह क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे ना। पहले तो आप बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस देखो, और सॉल्व देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। यस सर। बाकी बताओ 87 का आंसर क्या है, जो आप में से जिन लोगों को आता है सॉल्व करके बताओ एक बारी। सर हम क्लास का भी ऐसे ही रखे कि मतलब ये जो बुक है इसमें 850 क्वेश्चन है, कर सकते हैं, आप सॉल्व तो करके आइए, रोज के अच्छा है। अपन 40 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हाँ अगर सॉल्व करके है आइए, ना? मतलब ये है कि मुझे लगता है आप सॉल्व करके आइए, जो भी नहीं होगा वो सब मैं बता दूंगा। ये चीज़ है, सॉल्व करके आएंगे बेटर रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे 3-4 साल लगेगा, 800-900 क्वेश्चन कराने में, नहीं नहीं, सारे तो यस नहीं सर। हो पाएगा। तो उसके लिए आप सॉल्व करके आइए, जो फंसता है वो मैं डिस्कस करूंगा, ये है। अच्छा, आप एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी बात तो है, आप सॉल्व कीजिए। सर पर इसमें टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है, जैसे ये क्वेश्चंस है ना, हम्म। ऐसा लगता है कि कम टाइम में बहुत ज्यादा अपन को कर लेना चाहिए हाल हाल, बट टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम्म। शफल्ड अप है क्वेश्चंस और बहुत सारे, मतलब इसमें ही इसी टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। करना तो पड़ेगा। लेकिन मतलब ये मैथ के इतने उस तरह क्वेश्चन क्यों बनाया है? ये किसके लिए है? ये टोमेटो बुक आपके सीएमआई में इस तरह क्वेश्चन आए हैं? ऐसा तो डायरेक्टली नहीं है, अर्थमेटिक का मतलब इसको नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है ये इसको आप नहीं बोल नहीं सकते। सर, ये सीएमआई और मतलब ये किताब आईएसआई की है, हाँ बट एक्चुअली। जितने भी क्वेश्चंस है ना सीएमआई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कोई कुछ। सिलेबस नहीं है, कहीं से हम्म। कुछ भी पूछ लेता है, बट इस टाइप के कुछ ईयर्स में देखने को मिले हैं। हम्म। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है, बताइए कोई 87 का आंसर बताइए जिनको समझ आ रहा है। क्या ये लिटल फॉर्मेट थ्योरम पे आएगा? तो लिटल फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या नहीं है? सर, मॉड से ही हो जाएगा सिंपल। मॉड्यूलस हो जाएगा। हाँ उसका पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो भी हो जाएगा। सर, हम 3 की पावर 4 करेंगे हम्म। तो 81 आएगा। 81 1 हो इक्वल जाएगा। ये अच्छा, 2 मॉड 2 मॉड 79 हो रहा है वो। जैसे 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 थ्री रेस्ट मॉड्यूलो 79, यही ना। फिर 3 हाँ, थ्री स्क्वायर की पावर करेंगे तो 9, तो ये 9 ही रहेगा, मॉड्यूलो 79। फिर पावर 3 करेंगे तो 9 ये 27। अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा, सॉरी, 27 को 79, 27 ही रहेगा ना, मॉड्यूलो 79, क्योंकि 79 है ना। 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। 81 को आप 79 से ना कितना 2 आएगा, टू टू आएगा है ना 81। सर। हाँ, तो रिमाइंडर टू 2 टू मॉड बचेगा। 79 करेंगे। हाँ राइट। अब इसका फिर पावर उसके लगा दो। बाद हम्म। 3 की पावर 4 की पावर 6 कर देंगे तो 3 की पावर 36 तक पहुंच जाएगा। तो 3 की पावर 4 सीधा हम 6 कर देते हैं दोनों तरफ, तो टू 6 की नहीं, 9 9। 9 कर दें। 9 तो टू हाँ की पावर 9 मॉड्यूलो 79। तो ये तो 3 की पावर 9 4 जा 36 हो गया। 2 की पावर 9 कितना हो गया, 512, है ना। और हाँ 512 को डिवाइड करेंगे 79 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए जी, 512 को डिवाइड कीजिए 79 से, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा आप लोग।
बोलिए आगे जी, कितना होगा? जब 79 को आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 79 से आप डिवाइड करेंगे ना इसको, 2 की पावर 9, सर 512, 28 रिमाइंडर बच रहा है, 28 आता है, 28। रिमाइंडर बच रहा है। हाँ रिमाइंडर ही लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर ही हाँ। चाहिए, मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर ही है। सो मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 79, रिमाइंडर कितना आएगा? 28 आया ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर ही लिखना होता है। ये हो गया, हमें कहाँ तक जाना था? 37 तक, फिर 3 से 30 मल्टीप्लाई, और एक तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। हाँ 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 इंटू 3 को, 28 इंटू 3 कितना हो गया? कीजिए, 25 ये 75, 3 3 9, 83 यस सर। मॉड्यूलो 79। अब बताइए जी, 83 को आप डिवाइड करेंगे 79 से तो मॉड्यूलो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 हो रहा है सर। 5, 4 हाँ 4, सॉरी 4 4, होगा ना। 4 वैसे तो 4 आ रहा है, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सर रिमाइंडर 84 बचेगा सर, रिमाइंडर 84। ओ यहाँ गलत हो गया, अच्छा अच्छा, कहाँ 84? हाँ यहाँ, वहीं पे सर, हाँ 84 सर। अच्छा अच्छा, ओ 28 इंटू, हम 3 कर रहे थे ना, 8 3 24, अच्छा सॉरी, हाँ लिखने में गलती हुआ, ठीक है। 84 को डिवाइड करेंगे 79 से, क्या आएगा रिमाइंडर? तो 5 आ जाएगा, बट 5 इज नॉट द आंसर, चेक कीजिए जी। सॉरी सर, वो 38 है सर, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ 38 है ना, ओके ठीक है। हाँ सर। तो ये 38 है, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 512 को डिवाइड कीजिए 79 से, 38, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 3 24 है ना, 2 हो गया, 114 हो जाएगा सर। 114 हो गया, 114 को हाँ। 79 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? आई थिंक अब 35 आएगा, ऑप्शन में 35 ही है ना, 35 सर। हाँ ऑप्शन डी 35 है, ठीक है ना, मतलब ठीक से केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये जनरली अप्रोच है किसी क्वेश्चन का। इसी तरह से आप इसको करके देखिए जी, श्रीकांत आपको समझ आएगा क्या है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि 4 को डिवाइड करेंगे 101 से, रिमाइंडर 4 ही रहेगा। अब उसको पावर बढ़ा, दोनों तरफ पावर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ ना a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, तो a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉड्यूलो n, आप समझिए ये लगा रहे हैं कि आपकी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 4 फिर पावर लगाइए, उसको रिड्यूस करते चले जाइए, तो अंत में आपको रिमाइंडर निकालना। ये एक अप्रोच पता चल गया आपको, अब इस तरह से बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सो इसके लिए थ्योरम जानने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हो जाएगा, बस कैलकुलेशन ठीक करना सर पड़ेगा। एक और डाउट था। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 24 है सपोज, है ना, हाँ तो 24 को वो लोग लिख देते हैं 3 की पावर 2.9। हैं, मतलब फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है, हाँ मान लो चलो। हाँ तो सर ये कैसे कन्वर्जन किया? 3 की पावर 24 एक्चुअली है क्या? 3 की पावर 2.9 नहीं, ऐसा होगा ना, 3 की पावर क्या रखेंगे? सो ये अभी क्या है एक्चुअली, ये है 2 स्क्वायर 8 ना, 8 3 जा 2 इंटू 3 और इंटू 3, यही है। अच्छा आपको 3 की पावर में लाना है ना, तो 3 की पावर में लाना है तो इसको मुझे वैसे रिड्यूस करना पड़ेगा, वैसा कर लो ना, जैसे 3 की पावर k इज 24, सो k इज log 24 बेस 3, ये है। तो ऐसे किया होगा जी, ये निकालेंगे आप 2.9 आएगा कैलकुलेटर से शायद, तो इसीलिए 3 की पावर 2.9 को 24 लिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या किया, ये रख दिया, आपको यही k चाहिए था ना, k क्या होगा, तो यहाँ से k Yes, आएगा sir. log 14 है ना, 24 बेस 3, ये कैलकुलेटर से निकालिए, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं ln 24 अपॉन ln 3, ये डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है, क्या ये 29 2.9, तो इसलिए ऐसा लिख रहा होगा फिर। सर जैसे ये 91 क्वेश्चन है ना, हम्म इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे 7 है ना, हम्म तो मतलब 7 को उनने लिख दिया कि मतलब जैसे 3 की पावर 1.2 समथिंग, है ना, फिर हम्म 1.2 को 2002 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन फिर ऐड कर दिया, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी थे।
तो उसमें सर यही था कि मतलब इन लोगों ने ऐसे पावर का कन्वर्जन कैसे होता है। हम्म नहीं नहीं, वैसा कुछ फ्रैक्शन में ला सकते हैं, जैसे मान लो कभी ऐसा होता है कि वो समझ आता, डेसिमल में लाना थोड़ा मुश्किल है। तो अलग अलग मॉड्यूलो निकाल लो, आई थिंक अलग अलग नहीं आ जाएगा। अगर मैं इससे निकालूं कि दिस कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड्यूलो 29, दिस कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड्यूलो 29, ये सम में रूल वर्क करता है देखो। तो हाँ सर करता है, वो रिमाइंडर थ्योरम है ना, तो सब में सम रूल सम वर्क में करता वर्क है। करेगा। कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए A1 कॉन्ग्रुएंट टू B1 मॉड्यूलो n, फिर A2 कॉन्ग्रुएंट टू B2 मॉड्यूलो n, है ना, फिर A3 कॉन्ग्रुएंट टू B3 मॉड्यूलो n। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 विल कॉन्ग्रुएंट टू B1 प्लस B2 प्लस B3 मॉड्यूलो n, ये ठीक है ना? देखिए हाँ सर सही है। सही है, फिर ये लगा लेंगे जी। तो एक काम कीजिए श्रीकांत, आप वैसे जो अभी कर रहे थे ना वैसे कर लीजिए आप। पहले इसका अलग आंसर निकाल लीजिए, फिर इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, फिर ये थ्योरम लगा लीजिए, तो इससे हो जाएगा फिर आपका। यस सर। ठीक है ना, उससे आ जाएगा। सर इसका नाम क्या बताया था, नंबर थ्योरी हाँ, नंबर थ्योरी सब्जेक्ट है। टॉपिक का। हाँ, नंबर थ्योरी एक सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये नंबर थ्योरी वही सब्जेक्ट में रामानुजन रिसर्च करते थे, है ना, इस जो श्रीनिवास रामानुजन जो फेमस यस मैथमेटिशियन सर। इंडिया से हैं, उनका रिसर्च एरिया नंबर थ्योरी ही था। ये सर उनकी मूवी देखी थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो नंबर्स में देखेंगे आप, नंबर्स में वर्क करते थे ना वो, किस तरह से, तो उनका नंबर थ्योरी रिसर्च एरिया था। ठीक है जी, और कुछ पूछना आप लोगों को डाउट में, जो लोग जो प्रैक्टिस किए होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं हेल्प कर पाऊंगा जहाँ पे। सिलेबस से या PYQ से, है ना, या बाहर से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। नहीं है तो फिर स्टॉप करते हैं, हाँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।